बहुत ही भयानक जगह है। सुनसान जंगल, साए साए करती हुई हवाएं, बहता हुआ पानी। ऐसे लगता है कि हम किसी खौफनाक जगह पे आए हैं। राम से लगता है गए काम से। दोस्तों, मुझे अभी तक याद है, एक किस्सा मुझे याद आता है। इसी तरह जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, काफी रात तक चला। लोगों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, बहुत हंसे, ठहाके लगाए, मैंने लोगों को खूब हंसाया। लेकिन प्रोग्राम खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे रोने की बारी आ गई। रोने की बारी इसलिए क्योंकि मैं उस गांव से प्रोग्राम खत्म करके रात के 2:30-3 बजे निकला, तो मुझे आने के लिए कोई आसरा नहीं था। न कोई गाड़ी, न कोई ट्रक, न कोई बस, न कोई टैक्सी, न कोई कार। डर के मारे मेरी हवा फुस हो चुकी थी। मैंने सोचा अब जाऊं तो कहां जाऊं, रास्ता ढूंढूं तो कहां जाऊं। गांव में जब प्रोग्राम के लिए आया था तो लोगों ने बहुत स्वागत किया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद स्वागत करने के लिए तो क्या, कोई छोड़ने तक को मेरे लिए नहीं आया। धीरे धीरे जंगल से इस रास्ते से उस रास्ते से, इस गली से उस गली से, हर जगह से रास्ता निकालते निकालते किसी तरह हाईवे पर पहुंचा। हाईवे पर पहुंचने के बाद मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, साए सुई साए सुई। मैंने सोचा किसी न किसी से लिफ्ट लेनी है, किसी न किसी को हाथ दिखाकर रुकाना है। शायद कोई मुझे आसरा दे दे, कोई मुझे लिफ्ट दे दे। मैंने ट्रक को हाथ दिखाया, ट्रक रुका नहीं। एक ट्रक को हाथ दिखाया, 2 ट्रक को हाथ दिखाया, बहुत सारी गाड़ियों को हाथ दिखाया, टेम्पो को हाथ दिखाया। काफी रात, पसीने से लथपथ और डर के मारे। इंसानों से कम डर लगता है लेकिन भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। खासकर ऐसे जंगल के रास्ते में कहीं प्रोग्राम हो और अकेले आना हो और कोई आसरा ना हो तो बहुत डर लगता है। गाड़ियों को हाथ दिखाया, कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं। मैंने देखा एक कार धीरे 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 आ रही थी। मैंने सोचा अब कुछ भी किसी भी हालत में इस कार के अंदर घुसना है। ड्राइवर की परमिशन नहीं चाहिए, दरवाजा खोलूंगा, सीधा धमाक से अंदर घुस जाऊंगा। अंदर घुसने के बाद ड्राइवर से माफी मांग लूंगा। जैसे ही कार धीरे 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 मेरी तरफ बढ़ी, मैंने कार का दरवाजा खोला, ठाक अंदर घुसा, धमाक। अंदर देखा ड्राइवर नहीं था, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही थी। मेरी हालत खराब। मैंने सोचा ये क्या है, बिना ड्राइवर की गाड़ी, जंगल का रास्ता, सुनसान जगह, राम से गए काम से। जैसे मैंने उतरने की कोशिश की, गाड़ी की गति बढ़ने लगी, गाड़ी तेज होने लगी। मैं घबरा गया। मैंने कहा उतरूं तो कैसे उतरूं। अचानक मैंने देखा दूसरी तरफ से एक हाथ अंदर आया स्टीयरिंग पर और स्टीयरिंग हिलने लगी। मैं घबरा गया। मैंने कहा बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है और कटा हुआ हाथ। मैं सोचने लगा क्या करूं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक जगह पर जाकर पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैंने दरवाजा खोला, बाहर जाने लगा। अचानक दूसरे दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, अंदर बैठ गया। मैंने कहा भाई साहब इस कार में मत बैठिए, इस गाड़ी में मत बैठिए। बिना ड्राइवर के आधे घंटे से सफर कर रहा हूं, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, इसके अंदर भूत है, सिर्फ हाथ आ रहा है। वो आदमी परेशान, हैरान, गुस्से में लाल हो गया और उसने मुझे एक चांटा रसीद किया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? मैं तो आपको अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि इस गाड़ी में भूत है। मैं बिना ड्राइवर के सफर करके आ रहा हूँ और आपने मुझे चांटा मार दिया। अच्छे के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे चांटा मार रहे हैं। अबे नालायक उल्लू के पट्टे पाजी, इस गाड़ी में भूत है, इस गाड़ी में भूत है। ये गाड़ी मेरी है, इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए कभी से धक्का मार के ला रहा हूँ और तू कह रहा है इसमें भूत है?